अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका होस्ट अबू बकर और आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि सजेशन थी मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त नुमान की। तो उसका कहना ये था कि जी ये 5 साल वाला जो विजिट वीज़ा है जिसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये भी हमें थ्रू एजेंट ही करना पड़ेगा या हम खुद से किसी यूएई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेके चलते हैं आज की इस वीडियो में, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और प्रॉपर्ली इसे देखिए ताकि आपको प्रॉपर्ली एक गाइडेंस मिल सके कि प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो एवरीथिंग जिस तरह से हम लेके चलते हैं तो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और लिंक्स जो उनसे हैं वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो भी हम इसी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू लेके चलेंगे, आपको एक 1 बाय 1 स्टेप के हिसाब से एक प्रॉपर विजिट चला के दिखाएंगे कि बेसिक स्टेज से आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपने किस वेबसाइट पे जाना है यूएई की जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, और वहाँ पे आपको प्रॉपर फीसिस उनकी अवेलेबल होंगी उस वीज़ा की। और ये जो हाँ सबसे पहली बात जो सी है वो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि वहाँ पे इसकी प्रोफेशंस क्या हैं कि आपको कितने दिन का स्टे मिलेगा। इवन दो कि आप 5 साल के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें जो कि मल्टीपल एंट्रीज पे बेस करता है, बट एट द एंड आपको ये भी देखना है कि उस वीज़ा में आपको 90 डेज़ का स्टे मिल रहा है, ठीक है, एक साल के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम लेके चलेंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट के साथ हम इसको सर्च आउट कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से चलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है और कौन कौन से आपको क्या कहते हैं चीज़ें रिक्वायर्ड है। जिस तरह से इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी, वो चाहिए होगी आपको, यहाँ पे स्टे चाहिए होगा होटल का, सॉन्स ऑफर जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब जो नेक्स्ट जो आपको मैं दिखाऊंगा वो एक एप्लीकेशन का व्यू होगा आपका, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस तरह से हम इस जो सर्विस है जो कि 5 साल का विजिट वीज़ा है मल्टीपल एंट्रीज वाला उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और फीस क्या है उसकी। तो आइए चलें उस गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इस सर्विस को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं और हम उस चीज़ पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, तो फिर उस टाइम पे जाके हम उसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए चले हम अब उस वीडियो को देखते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम गूगल पे आते हैं और लिखते हैं ICA स्मार्ट सर्विसेज। तो जैसे हम ICA स्मार्ट सर्विसेज लिखते हैं तो ये पहला लिंक आ जाता है smartservices.ica.gov वाला। तो हम इस पे जाते हैं तो ये मैं डायरेक्टली उन सर्विसेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी 5 साल के विजिट वीज़ा के लिए जहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि फ़ाइन्स हैं, पे फ़ाइन्स हैं, वीज़ा होल्डर स्पेशल वीज़ा, काफ़ी सर्विसेज हैं। देखें यहाँ पे वीज़ा मल्टीपल एंट्री टूरिज़म फॉर सिटीजन्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज़ का जो है ये प्रिंट आउट के लिए है। अब ये जो है ये देखें वीज़ा मल्टीपल एंट्रीज टूरिज़म 5 years फॉर ऑल नेशनलिटीज़ इशू न्यू वीज़ा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट सर्विस करने से पहले हम सर्विस कार्ड के ऊपर जाते हैं। सर्विस कार्ड के ऊपर हमें ये प्रोसेस बताता है कि ये सर्विस किस तरह से प्रोसेस करेगी और किस तरह से चलेगी, ठीक है जी। सबसे पहला प्रोसेस है हमने फिल इंफॉर्मेशन करनी है। दूसरा प्रोसेस है जो हमने अटैचमेंट्स जो सी हैं वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। अटैचमेंट्स कौन कौन सी हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ फर्दर मोर, ठीक है। तो तीसरी प्रोसेस है फ़ीस देनी है और चौथी है वो सर्विस को रेट करना है कि जैसे हम प्रोसेस कर लेंगे सब कुछ तो हम कितने खुश हैं ना खुश हैं, जो भी आपका फीडबैक कह सकते हैं इसे, तो ये सर्विस रेट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सर्विस डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। सर्विस डिस्क्रिप्शन हमें ये कहती है कि ये जौन सा 5 years का टूरिस्ट वीज़ा है जो कि 90 डेज़ की अलॉटमेंट करता है एक बंदे को एक साल में, ठीक है, जिसको आप 180 डेज़ तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं एक ही साल में, ठीक है। तो वो उसके 180 डेज़ की एक्सपेंशन जो सी है वो आपको अलग चार्जेस में पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं सर्विसेज एग्जीक्यूशन स्टेप कौन से हैं, ठीक है जी। तो ये सारी सर्विसेज एग्जीक्यूशन स्टेप्स हैं जिसमें आपने सबसे पहले सर्विस को सबमिट करना है, ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन दे के,
ठीक है। और ये तहसील पे आप तहसील में भी आप टाइप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे सर्विसेज स्टेप्स आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स में आपको कलर फोटोग्राफ चाहिए अपना, ठीक है, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस जो सी है वो UAE से आप अगर करवाएंगे तो वो एलिजिबल होगी इस वीज़ा के लिए, ठीक है। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं तो आप उसे सर्च आउट कर सकते हैं, या मैं भी देखता हूँ भी कोई वेबसाइट मिलती है तो मैं लिंक में अटैच कर दूँगा, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट $4000 तक की, ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड होगी इस वीज़ा के लिए कि आपकी बैंक इंश्योरेंस जो सी है वो $4000 की इक्वलेंट जो सी है, कोई भी आपका जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपके बैंक्स हैं, ठीक है, उसकी आपकी जो स्टेटमेंट है वो $4000 एटलीस्ट को जस्टिफाई करनी चाहिए। तो इसमें इस तरह मत कीजिए काइंडली कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले किसी के जो से वो पैसे डलवा दिए तो आप समझेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा। जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है जो आपकी होती नहीं है उस बैंक को प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा इस मामले में, ठीक है जी। बाकी जो से हैं ये कुछ आगे ईरानियन और इराकियन के लिए हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तानी आईडी जो उनसे हैं वो स्पॉन्सर्ड का चाहिए होगा, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अब स्पॉन्सर आपकी कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एयरलाइन भी हो सकती है, या कोई आपका रेजिडेंट ऑलरेडी जो UAE में हो वो भी कर सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, होटल की बुकिंग है, टिकट है, जो सी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये तो डेफिनेटली आपको अरेंज करना पड़ेंगी, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी सर्विस डिटेल्स है, जो फ़ी डिटेल्स है जिसमें आ जाती है ₹100 रिक्वेस्ट फ़ीस है, इशू फ़ीस $500 है, ई सर्विसेज फ़ीस $28, ICA फ़ीस $22 है। तो ये कलेक्टिवली कोई $650 की जो ये ख़र्चा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं थ्रू आउट, जिसमें वो आपको गेन बताते हैं कि जो सा है ये ऑटोमेटिकली सर्विस कैंसिल हो जाएगी कि अगर प्रोसेस आपने इसको विद इन द 30 डेज़ अवेल नहीं किया तो आपकी ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली जो सी हैं वो यानी कि जो विज़िट वीज़ा होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो उसके बाद वर्किंग आवर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज, ये आपको फर्दर और उसका कोई मतलब कि लिंक्स हैं जो कॉन्टैक्ट अस किस तरह के होते हैं। तो अगर आपको सर्विसेज में कोई इशू आ रहा है तो आप इन पे प्रोसीड कर सकते हैं, तो ये आपको फर्दर मोर अवेलेबल हो जाएंगी सर्विसेज। तो अदर लिंक्स हैं ये जो भी हैं, तो बाकी ये सर्विस का प्रॉपर लिंक भी मैं आपको भेज दूँगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही आला प्रोसेस है जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है। तो प्लीज़ एटलीस्ट आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपके प्रोसेस के अंदर आपकी अमाउंट कितनी खर्च हो रही है। तो चलें बाकी चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो जी जैसे कि आपने इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखा, तो ये बिल्कुल भी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर हम खुद से इंटरनेट पे सर्च आउट कर लें थोड़ा सा पहले, तो हमें सारी चीज़ें ऑन द फ्लाई अवेलेबल होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट, सो प्लीज़ लाइक फॉर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।